नमस्कार, खबरें झारखंड में स्वागत है आपका। मैं हूं रियाज आलम और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हिमाचल प्रदेश के दौरे पर हैं। इस क्रम में उन्होंने बिलासपुर में करोड़ों रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने 1470 करोड़ रुपए की लागत से तैयार अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान बिलासपुर भी राज्य को समर्पित किया। जो हमने सपने में भी नहीं सोचा था, उससे ज्यादा एम्स अस्पताल 1470 करोड़ का, 750 बेड का, 100 सीट का मेडिकल कॉलेज, 60 सीट का नर्सिंग कॉलेज, 64 बेड का आईसीयू वार्ड और 18 स्पेशलिटी तो 18 सुपर स्पेशलिटी लेकर 1470 करोड़ रुपए की लागत से बनकर आज राष्ट्र को समर्पित करने नरेंद्र मोदी जी आए हैं। देश के प्रधानमंत्री, मैं उनका बहुत बहुत आभार उनके लिए प्रकट करता हूं। यही नहीं मित्रों, 140 करोड़ रुपए की लागत से गवर्नमेंट हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज कोई और नहीं बना सकता था। यह भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हम सबको युवाओं को दिया है। इसके लिए भी उनका बहुत बहुत आभार। प्रधानमंत्री जी, आप जब प्रधानमंत्री की शपथ ली थी, आपने कहा था आपकी सरकार गरीब की, वंचित की, शोषित की, पीड़ित की होगी, महिला की, मजदूर की, नौजवान, जवान, किसान की होगी। और पिछले 8 वर्षों में आपकी सरकार ने 12 करोड़ शौचालय हो, 3 करोड़ से ज्यादा पक्के मकान हो, 11 करोड़ से ज्यादा मुफ्त में रसोई गैस के सिलेंडर का कनेक्शन हो, या 45 करोड़ जनधन खाते हो, हर घर हर गांव को बिजली देने की बात हो, या अब हर घर को नल से स्वच्छ जल देने का भी काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ही करके दिया है। नाहन हो, चंबा हो, हमीरपुर हो, मेडिकल कॉलेज से लेकर एम्स अस्पताल से लेकर पीजीआई सैटेलाइट सेंटर भी यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ही दिया है। ट्रिपल आईटी हो, आईआईटी मंडी हो, आईआईएम सिरमौर हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी देहरा या धर्मशाला हो, हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज बिलासपुर हो, एक के बाद दूसरा बड़ा शिक्षा का केंद्र हो या स्वास्थ्य का केंद्र हो, ये जो कोई नहीं दे पाया, ये भी मोदी जी ने ही संभव करके दिखाया है। मेरे भाई और बहन, प्रधानमंत्री हिमाचल प्रदेश दौरे के क्रम में कुल्लू के ढालपुर मैदान में कुल्लू दशहरा उत्सव में शामिल होंगे। ऐतिहासिक कुल्लू दशहरा समारोह में श्री मोदी दिव्य रथ यात्रा और कुल्लू घाटी के 300 से अधिक देवी देवताओं की प्रतिमाओं का दर्शन करेंगे। कुल्लू दशहरा महोत्सव का सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व है। त्योहार का माहौल है और मेरे साथ कुछ और यंगस्टर्स भी हैं। हम उनसे पूछेंगे। कुल्लू का दशहरा यूं तो पूरी दुनिया में मशहूर है, लेकिन प्रधानमंत्री आ रहे हैं और पहली बार कोई प्रधानमंत्री आ रहा है, आपको कितना एक्साइटमेंट है? एक्साइटमेंट बहुत है, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ पे कुल्लू में आ रहे हैं प्रधानमंत्री हमारे, तो अच्छा लग रहा है। अच्छा, क्या खास होता है कुल्लू के दशहरे में? कुल्लू के दशहरे में खास तो मतलब कि इंटरनेशनल कुल्लू दशहरा है, तो यहाँ पे मतलब बाहर से, मतलब बाहर के कंट्रीज से लोग आते हैं, परफॉर्मेंस होती है। बाकी तो ये पहली बार होगा जब कोई भी प्रधानमंत्री कुल्लू दशहरे में शामिल होने आ रहे हैं, तो ये आपके लिए कितनी खुशी की बात है और आपका क्या योगदान रहेगा इस इवेंट में? सबसे पहले आप सभी को नमस्ते। हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि इस बार हमारे देश के प्रधानमंत्री जी इस भव्य मेले का जो है एक उदाहरण बनेंगे और हम सभी के लिए प्रेरणा लेकर यहाँ पर आएंगे। और हमारे लिए बहुत से टास्क बनते हैं कि जब हम देवताओं के इस महाकुंभ यहाँ पर अपनी सेवाएं देंगे, और इसके साथ साथ ही हमें मौका भी मिल रहा है कि यहाँ की जो स्थानीय कुल्लू पुलिस है उसको हम सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोग आएंगे, पुलिस का होना और पुलिस को साथ देने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। हम बहुत भाग्यशाली है कि हमें यहाँ पर अपनी सेवाएं देने का मौका मिल रहा है, और प्रधानमंत्री जी भी आ रहे हैं और उनके लिए भी हम अपनी सेवाएं देंगे और पुलिस का पूरा सहयोग देंगे। तो आपने सुना, एक अजीब खुशी का माहौल है और पूरा माहौल जो है वो फेस्टिव मूड में बदल गया है। मेरी सहयोगी नंदिनी मित्तल और अजीत के साथ मैं विशाल बेरिस्टो, टीडी न्यूज़ कुल्लू। विजयादशमी और दशहरा को लेकर आज झारखंड समेत देश भर में हर्ष और उल्लास का माहौल है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल रमेश बैस और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत कई राजनेताओं ने इस उपलक्ष्य में लोगों को बधाई तथा शुभकामनाएं दी हैं। दशहरे का ये त्योहार अनीति पर नीति की, असत्य पर सत्य की और बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। मेरी मंगल कामना है कि ये त्योहार सभी देशवासियों के जीवन में सुख, शांति
और समृद्धि का संचारियों को विजय के प्रतीक पर्व विजयदशमी की बहुत बहुत बधाई। मेरी कामना है कि ये पावन अवसर हर किसी के जीवन में साहस, संयम और सकारात्मक ऊर्जा लेकर आए। अधर्म पर धर्म की विजय के महापर्व विजयदशमी पर आज राज्य में कई स्थानों पर दैत्य राज रावण, कुंभकर्ण तथा मेघनाथ के पुतलों का दहन होगा। राज्य में 5 स्थानों मोरहाबादी, अरगोड़ा, एचसी, शालीमार तो पुदाना में रावण दहन कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसकी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। अरगोड़ा मैदान में, इसके अतिरिक्त एचसी में शालीमार, कुंडरू और तो पुदाना में है। इन सभी जगहों पे भी अवगत की कई वर्षों से रावण दहन का कार्यक्रम चल रहा है और इस वर्ष भी बड़े पैमाने पे आयुषुल के द्वारा प्लानिंग कराई गई है। तो हम लोगों ने निरीक्षण करा के जो भी आवश्यक सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से व्यवस्थाएं यहाँ पे स्थापित की जानी है, उसके लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। हमारी सारी टीमें, सारे पुलिस फोर्सेज और सारे मजिस्ट्रेट्स के डिप्यूटेशन ऑर्डर निकल चुके हैं। एग्जैक्टली कैसे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सर और जितने भी अदर डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट्स हैं उनका जो मूवमेंट रहेगा उसकी पूरी ट्रैफिक लाइनिंग रेडी कर ली गई है, सभी टाइमिंग्स को फिक्स कर लिया गया है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ सभी 5 स्थलों पर पहले से ही उपस्थित होकर रहेंगी। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कल जमशेदपुर शहर के विभिन्न पंडालों का भ्रमण किया। मौके पर उन्होंने जनता के लिए सुख समृद्धि की कामना की। श्री मुंडा ने लोगों को दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व की शुभकामनाएं दी हैं। वो दुनिया में भारत को एक अलग पहचान दिलाता है और उसी विविधता में एक त्योहारों का बहुत बड़ा भारत में तिजोरी है, जो देश के कोने कोने पर विभिन्न ऐसे उत्सवों को लोग सामूहिक रूप से मनाते हैं। और इसी कड़ी में या इस समय शारदीय नवरात्र है। शारदीय नवरात्र में माँ दुर्गा की पूजा होती है, विभिन्न रूपों में पूजा होती है। तो वहीं इसके बाद काली पूजा, फिर छठ यानी गणेश पूजा से प्रारंभ होकर अब फसल खेत से घर तक आने तक के अंतराल में एक उत्सव के माहौल में देश का ग्रामीण जीवन रहता है। श्रम नियोजन मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कल चतरा जिले के विभिन्न पूजा पंडालों का भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने मां भद्रकाली तथा लंबोया समेत अन्य मंदिरों का निरीक्षण किया और माता के दर्शन कर पूजा अर्चना की। इस मौके पर उन्होंने मां दुर्गा की आराधना की और खुशहाली की कामना की। और विभिन्न पंडालों में हम लोग घूम करके माँ के भक्ति और शक्ति के लिए हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं। जिला का विकास, उन्नति, समृद्धि सभी को मिले, यही शुभकामना पूरे राज्यवासियों का है, जिलावासियों का है। धन्यवाद। राज्य सरकार के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तराखंड के चमोली में सैनिकों के साथ आज विजयदशमी का पर्व मनाया और उन्हें शुभकामनाएं दी। इस दौरान उन्होंने पूरे विधि विधान से शस्त्रों की पूजा की। मैं जवानों के बीच उनसे मिलने के लिए और उनसे बातचीत करने के लिए जाता हूँ। यह पर्व ऐसा पर्व है जिस दिन शस्त्रों की पूजा होती है। दुनिया के किसी देश में शस्त्रों की पूजा नहीं होती, लेकिन भारत दुनिया का अकेला देश है जहां शस्त्रों की भी पूजा होती है और शस्त्रों की भी पूजा होती है। यह देश आपको भारत की जो सर्वोच्च निधियां हैं उनमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण निधि यदि किसी को मानता है तो हमारे भारत की सेना के जवानों को मानता है।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के स्थापना दिवस के मौके पर आज देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मुख्य समारोह नागपुर में हुआ, जहां विजयदशमी उत्सव के अवसर पर सरसंघ संचालक डॉक्टर मोहन भागवत ने ध्वजारोहण किया, साथ ही शस्त्र की पूजा की। इस मौके पर स्वयंसेवकों द्वारा पथ संचालन किया गया तथा अन्य कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। प्रसिद्ध पर्वतारोही और पद्मश्री पुरस्कार विजेता संतोष यादव उत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। आरएसएस के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत ने इस दौरान मुख्य भाषण दिया, जिसमें विविध विषयों पर चर्चा की। डॉक्टर साहब के समय की जो परिस्थिति थी, उस समय व्यक्ति निर्माण के काम के लिए 2 संगठन हो गए, लेकिन बाकी सभी कामों में सब मिलकर काम करते हैं, क्योंकि ये पूरकता की दृष्टि है। संपूर्ण समाज का संगठन करना है तो संख्या की दृष्टि से आधा भाग हमारे समाज का मातृशक्ति का है, उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। जमशेदपुर महानगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा आज संघ का स्थापना दिवस विजयदशमी उत्सव मनाया गया। जमशेदपुर के स्थानीय ग्रीको मैदान में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्थापना दिवस पर आयोजित विजयदशमी उत्सव में ध्वजारोहण के साथ शस्त्र पूजन हुआ, साथ ही अन्य कार्यक्रम हुए। इस अवसर पर जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, जमशेदपुर सांसद विद्युत वरण महतो, विधायक सरयू राय सहित कई गण्यमान्य लोग उपस्थित थे। संघ के जमशेदपुर कार्यवाह रविंद्र कुमार ने बताया कि भारत को फिर से विश्व गुरु बनाने तथा विश्व कल्याण के लिए आज ही के दिन 97 साल पहले 1925 में संघ की स्थापना की गई थी। आज हम सभी जमशेदपुर महानगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की योजना से इस मैदान में श्री विजयादशमी उत्सव सहस्त्र पूजन कार्यक्रम के लिए उपस्थित हुए हैं। सौभाग्य से आज संघ का स्थापना दिवस भी है। संघ की स्थापना डॉक्टर साहब ने जिस उद्देश्य से की थी कि भारत जो कभी विश्व गुरु था, तो भारत पुनः विश्व को मार्गदर्शन देने वाला राष्ट्र बने। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित डॉक्टर कैलाश प्रसाद दुबे ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने अनुशासन के लिए जाना जाता है और समाज सेवा के कार्यों में भी बढ़ चढ़कर अपना योगदान देता है। उन्होंने कोरोना काल में संघ के मानव कल्याण की सेवाओं की प्रशंसा की। मैं आ रहा था रोड पर तो देखा संघ के कुछ लोग रोड पर मार्च करते हुए जा रहे थे, तो मैंने नटराजन साहब को बोला, देखिए ये डिसिप्लिन है। कितना डिसिप्लिन, कोई हल्ला नहीं, कोई शोरगुल नहीं, कितना मन से लोग चल रहे थे, ये देख के मुझे बहुत खुशी हुई। राज्य के अन्य जिलों में भी आरएसएस ने अपना स्थापना दिवस मनाया। जमशेदपुर से राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट। देश भर में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के कई नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान कई कोरोना वीरों ने इस महामारी को पराजित कर जिंदगी की जंग जीती। देश के ज्यादातर इलाकों में कोविड संक्रमण के मामलों में लगातार गिरावट देखी जा रही है। इधर झारखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के कई नए मरीजों की पहचान की गई, जबकि कई मरीज स्वस्थ भी हुए। रांची में इस दौरान कोरोना के एक भी नए मरीज की पहचान नहीं की गई, जबकि एक मरीज स्वस्थ हुआ। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार रांची में कोविड के 16 मामले सक्रिय हैं। देश में कोविड के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में अब तक 2 अरब 18 करोड़ 83 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। और सेहत की बात में जानते हैं अंडाशय के कैंसर से बचाव और इलाज के बारे में। कैंसर यानी अंडाशय का कैंसर महिलाओं में होने वाला एक आम कैंसर है और महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए बड़ा खतरा भी है। यदि अंडाशय में कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि होने लगे तो इससे उनमें एक गांठ बन जाती है, जो कि कैंसर युक्त हो सकती है। अंडाशय का कैंसर अंडाशय या फैलोपियन ट्यूब्स में उत्पन्न हो सकता है। ओवेरियन कैंसर या अंडेदानी के कैंसर, वजन कम हो रहा है या भूख कम लग रही है या पेट फूल रहा है या खाना खाने के बाद पेट फूल रहा है, थोड़े खट्टे डकार आ रहे हैं और ये चीज़ हमें आगे नहीं होती थी, अब होती है, तो ये भी एक लक्षण है। अगर हम मोशन पास करते हैं, जो हमारा रोज की क्रिया है, अगर उसमें कोई बदलाव है तो ये भी ओवेरियन कैंसर का लक्षण हो सकता है।
पेट में नीचे की तरफ थोड़ा दर्द होना, बार बार यूरिन पास करना या यूरिन कम आना, ये भी कुछ ओवेरियन कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। आमतौर पर अंडाशय के कैंसर में प्रारंभिक अवस्था में कोई लक्षण नहीं होते। अधिकतर महिलाओं में इसकी पहचान तब हो पाती है जब कैंसर बढ़ जाता है और शरीर के अन्य भागों में फैलने लगता है। यदि अंडाशय के कैंसर की जल्द पहचान की जा सके तो इसका इलाज किया जा सकता है। हम जितनी बीमारी इसकी निकाल सकते हैं सर्जरी के दौरान, उतना ही चांस होता है कि आप ठीक हो जाएंगे, और साथ में इसके कीमोथेरेपी देनी होती है। ये कैंसर हो भी जाए और छोटी आयु में हो जाए, जबकि अभी हम अपना परिवार स्टार्ट करने जा रहे हैं, हमें अभी शिशु चाहिए, तब भी हम कुछ ऐसी सुविधाएं हैं जिससे हम ओवरी के कुछ सेल ओवम्स लेके उसको प्रिजर्व कर सकते हैं, और बाद में जब इलाज पूरा हो जाए वो ही एम्ब्रियो हम यूट्रस में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, और इस तरीके से हमें शिशु हो सकता है। अंडाशय के कैंसर को ठीक करने के लिए सर्जरी और कीमोथेरेपी द्वारा इलाज किया जाता है। सही आयु पर गर्भधारण और शिशु को स्तनपान कराने से अंडाशय के कैंसर का खतरा कम किया जा सकता है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। साहबगंज नगर परिषद की ओर से प्रधानमंत्री आवास योजना वर्टिकल 3 के तहत केलाबाड़ी बड़ी झरना के पास बन रहे आवासों के लिए पिछले दिनों लॉटरी के माध्यम से आवास का आवंटन किया गया। इसमें ग्राउंड फ्लोर दिव्यांग और वरिष्ठ नागरिकों के लिए आरक्षित है। इस योजना के तहत कुल 89 लाभुकों ने आवेदन किया था, जिसमें 70 लाभुकों ने लॉटरी के माध्यम से अपना आवास चयन किया। साहबगंज के नगर परिषद अध्यक्ष निवासी यादव ने बताया कि प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के अंतर्गत शहरी बेघर सभी लोगों को आवास उपलब्ध कराया जाएगा। राज्य सरकार के 3 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आगाज 12 अक्टूबर से हो रहा है। इस बार ये कार्यक्रम 2 चरणों में होगा। पहला चरण 22 अक्टूबर तक चलेगा, जबकि दूसरा चरण 1 से 14 नवंबर के बीच आयोजित होगा। इस दौरान पंचायत स्तर पर शिविर लगाकर लोगों को सरकारी योजनाओं से जोड़ने की मुहिम चलाई जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्यवासियों से इस कार्यक्रम का लाभ उठाने की अपील की है। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष शिविर के जरिए लगभग 36 लाख आवेदनों का निष्पादन किया गया। कोटी जिला प्रशासन और एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट की कोशिशों से दिल्ली के अलग अलग स्थानों में मानव तस्करी के शिकार 12 किशोरियों और एक किशोर को मुक्त कराया गया है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट ने लगभग 15 दिनों तक दिल्ली के विभिन्न स्थानों पर छापा मारकर इन्हें मुक्त कराया। अब इन किशोरियों को पुनर्वासित किया जाएगा, साथ ही उन्हें शिक्षा का बेहतर अवसर उपलब्ध कराया जाएगा ताकि वे मानव तस्करों के चंगुल में दोबारा ना फंसें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महीने की 30 तारीख को आकाशवाणी से प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम के लिए लोगों के सुझाव मांगे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि विभिन्न विषयों पर उन्हें भेजे गए सुझावों को कार्यक्रम में शामिल किया जा सकता है। लोग अपने विचार नमो ऐप और mygov.open फोरम पर भेज सकते हैं। वे टोल फ्री नंबर 1800117800 पर भी अपने सुझाव हिंदी और अंग्रेजी में रिकॉर्ड करा सकते हैं। फोन लाइन्स 28 अक्टूबर तक खुली रहेंगी। 1922 पर मिस्ड कॉल देकर और SMS के जरिए लिंक प्राप्त कर सीधे अपने सुझाव प्रधानमंत्री को भेजे जा सकते हैं। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान अधिकांश जगहों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई, जबकि कहीं कहीं भारी बारिश भी रिकॉर्ड की गई। गढ़वा जिले के केतार में 82.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने बताया कि राज्य में यही हालात आगामी 10 अक्टूबर तक बने रह सकते हैं। कुछ स्थानों पर आज आंधी और वज्रपात के साथ वर्षापात की संभावना है। गुजरात में चल रहे राष्ट्रीय खेलों में झारखंड का बेहतरीन प्रदर्शन जारी है। लॉन बॉल स्पर्धा में महिला युगल जोड़ी रूपा रानी तिर्की और लवली चौबे ने अपना बेहतरीन प्रदर्शन जारी रखते हुए बंगाल की रेणु और रीमा की जोड़ी को 18-11 से पराजित कर फाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही राष्ट्रीय खेलों में झारखंड का एक और पदक पक्का हो गया है। उधर मेंस सिंगल्स में सुनील बहादुर ने असम के मृदुल को कांटे की टक्कर में 20-19 से पराजित कर फाइनल का टिकट कटाते हुए पदक सुनिश्चित किया। आज विमेंस ट्रिपल और मेंस 4 के मुकाबले के परिणाम के बाद पदकों की संख्या का पता चलेगा। इधर राष्ट्रीय खेलों में विभिन्न स्पर्धाओं के दौरान खिलाड़ियों में जबरदस्त प्रतिस्पर्धा दिख रही है।
दक्षिण अफ्रीका ने तीसरे और अंतिम टी20 क्रिकेट मैच में मेजबान भारत को 49 रनों से पराजित कर दिया। हालांकि भारत 3 मैचों की टी20 सीरीज 2-1 से अपने नाम कर टी20 विश्व कप से पहले घर में लगातार दूसरी सीरीज जीत दर्ज कर चुका है। 18.3 ओवर में 178 रन पर सिमट गई। भारत की ओर से दिनेश कार्तिक ने सबसे ज्यादा 46 रन बनाए। दीपक चहर ने 31, ऋषभ पंत ने 27 और उमेश यादव ने 20 रन की पारी खेली। इससे पहले दक्षिण अफ्रीका के लिए राइली रूसो ने 48 गेंदों में नाबाद 100 रनों की पारी खेली। वहीं क्विंटन डिकॉक ने 68 रन का योगदान दिया। हालांकि इस हार के बावजूद भारत ने सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। टीम इंडिया ने पहला टी20 8 विकेट और दूसरा टी20 16 रन से अपने नाम किया था। ये पहला मौका है जब भारत ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अपने घर में कोई टी20 सीरीज। और अब कुछ खबरें राज्य के विभिन्न जिलों से। केंद्रीय राज्य मंत्री सह कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी के पहल पर हावड़ा गांधीधाम गरबा एक्सप्रेस का कोडरमा जंक्शन पर ठहराव शुरू हो गया है। केंद्रीय राज्य मंत्री ने इसे दशहरा का उपहार बताते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार जताया। उन्होंने बताया, त्योहारों के दौरान भीड़ को देखते हुए कुछ रेलगाड़ियों में अतिरिक्त कोच लगाए जा रहे हैं। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री सह खूंटी सांसद अर्जुन मुंडा ने विश्व के सबसे बड़े स्वयंसेवी संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्थापना दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने निर्वाचित क्षेत्र के रणचापड़ में शहीद फूलो झानो क्लब द्वारा आयोजित 3 दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता में मुख्य रूप से उपस्थित होकर खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया। उन्होंने कहा कि खेल आपसी सद्भावना का भी एक स्वरूप है। यह एक दूसरे को खेल के माध्यम से जोड़े रखता है। विधानसभा अध्यक्ष ने इस दौरान खिलाड़ियों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। पलामू जिला अंतर्गत विश्रामपुर थाना अंतर्गत पंचरी में अज्ञात बंदूकधारियों ने मंगलवार को एक जन वितरण प्रणाली राशन दुकानदार की गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि अपराधियों की गोली दुकानदार के पैर में लगी थी और इसके बाद अत्यधिक खून निकल जाने की वजह से उसकी मौत हो गई। पुलिस हत्या में शामिल अपराधियों की धरपकड़ के लिए छापेमारी कर रही है। रांची सांसद संजय सेठ ने ओरमांझी में दुर्गा पूजा समिति द्वारा आयोजित मां भवानी के भव्य पूजनोत्सव में शामिल होकर मां से क्षेत्र के लिए सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। सत्यानंद भोक्ता सिमरिया विधानसभा क्षेत्र के मयूरहंड प्रखंड क्षेत्र के मझगावा पंचायत के ग्राम ढोड़ी मनधनिया स्थित मंदिर में माता का आशीर्वाद लेकर देश प्रदेश के सुख, शांति, समृद्धि हेतु कामना की और क्षेत्रवासियों को दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं दी। रांची के जेसीएस स्टेडियम में आगामी 13 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक देवल सहाय स्मृति टी20 क्रिकेट मैच आयोजित किया जाएगा। मेकॉन लिमिटेड के अध्यक्ष सह प्रबंधक निदेशक सलील कुमार और सीसीएल के सीएमडी पीएम प्रसाद प्रतियोगिता का उद्घाटन करेंगे। 16 अक्टूबर को फाइनल मैच खेला जाएगा। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री सह खूंटी सांसद अर्जुन मुंडा ने सभी लोगों को विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि यह पावन पर्व सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाए। केंद्रीय राज्य मंत्री सह कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी ने सभी देशवासियों को असत्य पर सत्य और अधर्म पर धर्म की विजय के महापर्व विजयदशमी की शुभकामनाएं दी हैं। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता कुणाल सारंगी ने पूर्वी सिंहभूम अंतर्गत न्यू केबल टाउन में शिक्षा के क्षेत्र में सफल स्थानीय प्रतिभाशाली बच्चों और युवाओं के बीच आयोजित सम्मान सह पुरस्कार वितरण समारोह में शिरकत की। इस दौरान कई लोग उपस्थित थे। गढ़वा उपायुक्त ने विभिन्न पंडालों का निरीक्षण कर व्यवस्था का जायजा लिया तथा लोगों को त्योहार की शुभकामनाएं दी। रांची को आकांक्षी जिलों की सूची में शामिल किए जाने के बाद यहां विकास को एक नई गति मिली है। इसके तहत यहां कई सरकारी विद्यालयों में स्मार्ट क्लास शुरू किए गए हैं, जिससे न सिर्फ बच्चों में पढ़ाई के प्रति रुचि जागी है, बल्कि उनका उत्तरोत्तर बौद्धिक विकास भी हो रहा है। एक दौर था जब बच्चे स्कूल जाने से भी कतराते थे और पढ़ाई से जी चुराते थे, लेकिन अब बच्चों को न सिर्फ स्कूल पहुंचने की जल्दी होती है, बल्कि अब उन्हें पढ़ाई में बेहद मजा भी आने लगा है। और यह सब हुआ है केंद्र सरकार की आकांक्षी जिला कार्यक्रम की बदौलत। कार्यक्रम के तहत सरकारी विद्यालयों को कई आधुनिक उपकरणों से लैस किया गया है। अब बच्चों को एक बड़े स्क्रीन पर विषयों को एक फिल्म की तरह दिखाया और समझाया जाता है।
यही नहीं, साइंस लैब में विज्ञान के कठिन प्रयोगों को भी अब वे आसानी से समझने लगे हैं। खेलकूद और व्यायाम की भी पूरी व्यवस्था विद्यालय में मौजूद है। इस बेहद मनोरंजक सलीके से बच्चों में पढ़ने की ललक तो जागी ही है, विषयों को समझने की उनकी तीव्रता भी काफी बढ़ गई है। ये स्मार्ट टीवी से पढ़ते हैं तो जैसे फिल्म का डायलॉग याद रहता है, फिल्म का गाना याद रहता है, इसे याद रहता है सर। हम लोग पहले बुक कॉपी से पढ़ते थे तो समझ आता था, पर अब टीवी से पढ़ते ज़्यादा समझ में आता है। अब टीवी लग गया है तो हम लोग को पढ़ने में अच्छा लगता है और अच्छा से खेल कूद के समझते हैं। बुक से भी समझ में आता है, टीवी से तुरंत समझ में आता है। राजकीयकृत मध्य विद्यालय पंडरा की प्रधानाध्यापक अशोक प्रसाद सिंह बताते हैं कि विद्यालय के इस नए परिवेश से बच्चों का समग्र विकास हो रहा है। वे कहते हैं कि विद्यालय में बच्चों की उपस्थिति में चमत्कारिक रूप से इजाफा हुआ है। अब तो बच्चे छुट्टी के दिनों में भी विद्यालय आने को आतुर रहते हैं। बच्चे इन चीज़ों के साथ खेल में पढ़ रहे हैं और पुरानी जो व्यवस्था पढ़ने की थी उससे बेहतर डिजिटली वीडियो के माध्यम से, डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से, टीवी के माध्यम से इसको पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, शिक्षक बता रहे हैं और आसानी से हम उनके विषयों को उनके पास पहुंचा रहे हैं। उनका बौद्धिक विकास हुआ है, उनका मानसिक विकास हुआ है। मैं तो कहूं कि समग्र विकास हो रहा है भारत सरकार की इस योजना के कारण। रांची के जिला शिक्षा अधीक्षक आकाश कुमार बताते हैं कि आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत विद्यालयों को मिले संसाधनों से पठन पाठन की आधुनिक शैली को विकसित करने में काफी मदद मिली है और इसका सबसे बेहतर परिणाम उन सुदूरवर्ती क्षेत्रों के विद्यालयों में देखने को मिल रहा है जहां कभी ड्रॉप आउट काफी अधिक था। हमारे यहाँ रांची जिले के आकांक्षी जिला कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यालयों में और स्कूलों में जितने भी बच्चे हैं उनकी तकनीकी समझ विकसित हुई है और इससे काफी हमारे। और अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर एम्स का किया उद्घाटन। विभिन्न कार्यक्रमों में कर रहे शिरकत। दोपहर बाद कुल्लू दशहरा समारोह में लेंगे हिस्सा। देश भर में विजयदशमी और दशहरा की धूम। आरएसएस ने मनाया विजयदशमी उत्सव। शाम में रावण दहन। 12 अक्टूबर से फिर शुरू होगा आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम। मुख्यमंत्री ने राज्यवासियों से जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने का किया आग्रह। और दिल्ली में मानव तस्करी की शिकार खूंटी जिले की 12 किशोरियों और एक किशोर को कराया गया मुक्त। पढ़ाई और पुनर्वास की होगी व्यवस्था।